विज्ञान के साथ साथ अंधविश्वास ने रूप रंग बदला है। पहले तांत्रिक ओझा झाड़ू खोपड़ी लेकर भूत प्रेत पकड़ते थे, लेकिन आज वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट लेकर भूतों को पकड़ते हैं कुछ घोस्ट हंटिंग संगठन। दावा करते हैं कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भूतों को पकड़ा जा सकता है। नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप सभी देख रहे ऑटोबायोग्राफी यानी मेरी आत्मकथा। और आज मेरी आत्मकथा में विषय है, क्या साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भूतों को पकड़ा जा सकता है। आज भूतहा संगठन, डिटेक्टिव ऑफ सुपरनैचुरल, घोस्ट हंटिंग जैसे बहुत सारे भूतहा संगठन आ गए हैं जो दावा करते हैं कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भूतों को पकड़ा जा सकता है। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? तो चलिए आज इसी बात को, सवाल को तर्क की कसौटी पे परखा जाए। पहले हमारे गांव देहात में अगर कहीं भूतहा कोई घटना होती थी, किसी घर में भूतहा कांड होता था, तो लोग ओझा तांत्रिक को बुलाते थे। ओझा तांत्रिक अपने भेष में, हाथ में झाड़ू लेकर, खोपड़ी लेकर और तांत्रिक सामग्री लेकर ओझा पहुंचते थे घर। मन तंत्र करके पता लगाते थे कि वाकई में घर में कोई अतिप्त आत्मा, भूत प्रेत है या नहीं। और आखिर में तांत्रिक बताते थे कि हाँ, इसमें कोई आत्मा है जो वर्षों पहले एक व्यक्ति सुसाइड किया था और उसके सुसाइड यानी आत्महत्या करने के बाद उसकी आत्मा की मुक्ति नहीं हुई और वो आत्मा आज अतिप्त आत्मा बन गई, बाद में वह भूत बन गया। तो ओझा अपने कमाने धमाने के लिए लोगों के मन में एक भूतहा आतंक, भूतहा कहानियां सुनाया करता था और उसके बाद झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र, ड्रामा करके यह साबित करता था कि इस घर में भूत है, इस घर में प्रेत है और उस भूत प्रेत को काबू करने के लिए तंत्र साधना, मंत्र साधना, झाड़ फूंक की जरूरत है। और ओझा तांत्रिक अपने द्वारा यानी अपने तंत्र मंत्र, जादुई कारनामा के द्वारा वहां से भूत भगाने यानी उस अतिप्त आत्मा को काबू करने के लिए यज्ञ आदि किया करते थे। अंत में आश्वासन देते थे कि मैंने भूत को पकड़ लिया है, इस बोतल में भूत को काबू कर लिया है, अब यहाँ भूत नहीं है। लेकिन फिर भी आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप यहाँ इस सुनसान जगह पे मत आइए। अगर अकेले में आ गए, हो सके इस भूत के साथ कोई और भूत होगा वो जो आपको नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए मेरे जाने के बाद यहाँ कोई आने की कोशिश मत करिए। अब समय बदला, ओझा तांत्रिक का रूप रंग बदला गया। जो ओझा तांत्रिक पहले झाड़ू लेकर, खोपड़ी लेकर, तांत्रिक साधना का सामग्री लेकर झोला में घुमा करते थे, अब वह ओझा स्मार्ट मोबाइल लेकर, लैपटॉप लेकर, कंप्यूटर लेकर चेंबर में बैठते हैं। हाथ में स्मार्ट मोबाइल और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट रहता है और इस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यानी जो झाड़ू था, खोपड़ी था, तांत्रिक जो सामग्री थी, वह कन्वर्ट हो गया साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट में। अब इस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मॉडर्न ओझा यानी जो ओझा अब संगठन का नाम दिया है, पहले था ओझा का आश्रम, तांत्रिक आश्रम, अब वह संगठन इंग्लिश में बदल गया डिटेक्टिव ऑफ सुपरनैचुरल, घोस्ट हंटिंग आदि इत्यादि जैसे इंग्लिश नामकरण। यानी समय के साथ ओझा तांत्रिक का रूप रंग बदला। अभी के ओझा ना कोई ओझा पहले की तरह ड्रेसअप पहनते हैं, अभी के ओझा टाई बूट सूट पहन के आते हैं, चश्मा पहनते हैं, हाथों में स्मार्ट मोबाइल लेके आते हैं। यानी समय के साथ विज्ञान जैसे उन्नत हुआ, ओझा भी ओझागिरी को बदल कर साइंटिफिक ओझा बन गए, स्मार्ट ओझा बन गए। तो अब अगर आपके घर में या कोई मकान में या कोई इलाके में भूतहा कांड होता है, भूतहा घटना होती है, तो ओझा, मॉडर्न ओझा टाई बूट चश्मा लेकर, अपने साथ टीम लेकर, कैमरा लेकर, माइक्रोफोन लेकर और साइंटिफिक भूतहा इंस्ट्रूमेंट लेकर, जो भूतहा इंस्ट्रूमेंट, घोस्ट हंटिंग इंस्ट्रूमेंट भूत पकड़ देगा, उस इंस्ट्रूमेंट लेकर पहुंचता है ओझा उस इलाके में। अब कैमरे के सामने चश्मा पहने हुए, टाई बूट पहना हुआ तांत्रिक ओझा, मॉडर्न बाबा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, घोस्ट हंटिंग मशीन के द्वारा भूत को तलाश करता है कोने कोने में और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट में दिखाता है कि देखो यहाँ कोई आत्मा है, देखो यहाँ पे कोई भूतहा था, यहाँ पे कोई अतिप्त आत्मा है। और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट में यानी घोस्ट हंटिंग इंस्ट्रूमेंट में उसका सिग्नल आता है, यानी भूत है और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट पे उसका सिग्नल मिलता है। पहले तांत्रिक को
तंत्र मंत्र के द्वारा सिग्नल मिलता था यहाँ भूत है, लेकिन आज मॉडर्न ओझा को साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट में सिग्नल मिलता है या कोई आत्मा है, अतिरिक्त आत्मा, भटकती हुई आत्मा है, कोई भूत है, और इसके बाद वो कैमरे में पूरी घटना को कैद करता है और ना जाने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा क्या क्या करता है। और बताता है कि मैंने इस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से उसको भूत को पकड़ लिया, अब यहाँ भूत नहीं रहे। अब चाहे आप दिन में हो, रात में हो, जब हो, इस जगह पे आप आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सावधान रहिएगा कि शाम ढलने के बाद अगर कोई सुनसान जगह, शमशान हो या कोई पुराने हवेली हो, वहाँ नहीं आना ही बुद्धिमानी होगी, क्योंकि सांप डस सकता है। सांप दिन में भी निकलता है, रात में निकलता है, इसे इस तरह के जगह पे आप मत आएंगे। लेकिन जो भूत था, मैंने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से उसे पकड़ लिया, काबू कर लिया और पूरे मामले को वीडियो रिकॉर्डिंग करके वहाँ भूता संगठन, घोस्ट हंटिंग या डिटेक्टिव ऑफ सुपरनेचुरल अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उस वीडियो पोस्ट करते हैं, दिखाते हैं कि मैंने अमुक जगह, अमुक शमशान, अमुक हवेली, अमुक भूता खंडर गया था और साइंटिफिक घोस्ट हंटिंग मशीन के द्वारा भूत पकड़ लिया और भूत को अब हम आपके सामने दिखाएंगे। तो इस तरह के रंग बिरंगे साउंड, म्यूजिकल भूता साउंड द्वारा एक सुंदर सा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और बताएंगे कि देखो यहाँ पे भूत था और मैंने भूत को पकड़ लिया। यह हुआ भूता संगठन का काम। लेकिन अब सवाल है कि वाकई में इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, साइंटिफिक के इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, घोस्ट हंटिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भूत पकड़ा जा सकता है? मैं संतोष शर्मा एक राष्ट्रिस्ट हूँ, युक्तिवादी हो और चुनौती के साथ कहूँगा, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हो, झाड़ू हो, ओझा हो, मंत्र तंत्र हो, किसी के द्वारा भूत नहीं पकड़ा जा सकता। इंसान की मृत्यु के साथ ही उसकी आत्मा की मृत्यु हो जाती है और मरी हुई आत्मा भूत प्रेत नहीं बनता। यह पूरी तरह से विश्वास है, पूरी कल्पना है। सिर्फ ओझा लोगों को उल्लू बनाने के लिए भूत प्रेत का कहानियां बनाया करता था, तंत्र मंत्र का ढकोसला करता था। अब साइंस के बदलने के साथ कुछ भूता संगठन, डिटेक्टिव ऑफ सुपरनेचुरल, घोस्ट हंटिंग संगठन आ गए साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लेकर भूत पकड़, जो पूरी तरह से तमाशा है, नौटंकी है, ड्रामा है। इस ड्रामा को, नौटंकी को बंद करिए। अगर आपके इलाके में कोई भूता संगठन, डिटेक्टिव ऑफ सुपरनेचुरल, घोस्ट हंटिंग संगठन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लेकर भूत पकड़ता है तो उन्हें मेरी ओर से 50 लाख रुपए की चुनौती दीजिए। मैं संतोष शर्मा भूत दिखाने वालों को, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भूत पकड़ के साबित करने वालों को 50 लाख रुपए की चुनौती देता हूँ। चुनौती लीजिए, साबित करिए वाकई में भूत है या नहीं। तो आप सभी से मैं अपने वीडियो के माध्यम से कहूँगा कि आप अकेले कोई सुनसान जगह पे मत जाइए। हो सके रात बिरात में वहाँ पे कोई घटना घट जाए, कोई सांप डस ले और नाम आ जाएगा कि भूत ने आपको नुकसान पहुँचाया। वास्तव में भूत प्रेत कहीं नहीं होता, जो है सिर्फ आपके मन में। आप जितना पढ़ाई लिखाई करेंगे, युक्तिवादी, तर्कवादी, तर्कशील पुस्तकें पढ़ेंगे, साइंटिफिक पुस्तकें पढ़ेंगे, तो आपको भली भांति पता चल जाएगा कि भूत प्रेत कहीं नहीं है। यह सिर्फ अंधविश्वास है जो बरसों से फैलाया गया। लेकिन आप सही तरह से पढ़ लिख कर यदि युक्तिवादी, तर्कवादी बन जाएंगे तो आपके मन से भूत प्रेत का जो अंधविश्वास, अफवाह है, हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मेरा उद्देश्य अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को तार्किक बनाना, युक्तिवादी बनाना, अंधविश्वास से मुक्त करना। इसी उद्देश्य से मेरा ऑटोबायोग्राफी चैनल है। आप सभी देखते रहिए मेरे साथ। मैं संतोष शर्मा, नमस्कार।